सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय ऑडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में बीजगणित कहते हैं। तो इसी को हम लोग बेसिक से समझने वाले हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल है। अलजेब्रा हम लोगों को आपको देखने में खाली ऐसा लगेगा कि ये हार्ड है, मगर ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक, इसको हम लोग अगर बेसिक से पढ़े तो बेसिक से पढ़ने में इसमें बेसिक में दो होते हैं। क्या होते हैं? दो। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चर। हिंदी मीडियम वाले के लिए चर, और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। ओके, दोनों समझिए। अब देखिए, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, इसका मान निश्चित नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? इसका मान अनिश्चित रहता है, मतलब कि निश्चित इसका मान नहीं रहेगा। ठीक, कांस्टेंट का मान हमेशा निश्चित रहता है। याद रखिए, अचर संख्या जो अचर होता है उसका मान हमेशा क्या रहेगा? इसका मान रहेगा निश्चित। ठीक, हम लोग इतना समझ गए। अब देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे इफ द वैल्यू ऑफ x इज 2। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों को 2 बताई गई है। 2x इज इक्वल टू y। 2x इज इक्वल टू y, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू, और x की वैल्यू कितनी हम लोगों को दी है यहाँ पे? 2। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है, मगर अभी हम लोग यहाँ पे y लिखेंगे। तो y का मान हम लोगों के पास कितना आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। y का मान 4 होगा कि नहीं? क्योंकि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और तो y का मान हम लोगों को कितना हो जाएगा? 4। इतना समझ गए? देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों की पहली कंडीशन में क्या थी? 2 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी थी? 2। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों का 4 हो गया। अगर हम लोग दूसरी कंडीशन में, अगर हम लोग उसी x की वैल्यू को हम लोग 4 कर दें, ठीक, x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कर दिया? 4 कर दी। ठीक, तो क्या होगा? 2x इज इक्वल टू वाई अगर लिखा होगा। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जा रही है? 8। 2, क्योंकि 2 4 8, तो यहाँ पे हम लोगों के y की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 8 आ जा रही है। इतना समझ गए? अब देखिए, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट, जो चर और अचर संख्या है, ये हम लोगों को दोनों मिल गई। देखिए, इसमें चर और अचर संख्या कौन सी है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चर यानी कि वेरिएबल होती है, जो वेरिएबल होती है, चर संख्या जो होती है, उसका मान अनिश्चित रहता है। तो यहाँ पे मान अनिश्चित, कंडीशन के हिसाब से अनिश्चित मान किसका है? x का। x का पहली कंडीशन में इसका मान कितना था? पहली कंडीशन में इसका मान 2 था। ओके, दूसरी कंडीशन में इसका मान कितना है? 4। ठीक, पहली कंडीशन में तो हम लोग इसका मान निश्चित नहीं है ना, अलग अलग कंडीशन में इसका मान अलग अलग हो जाए। तो हम लोग इसकी चर संख्या कौन हो गई? चर कौन हो गई? x। अचर कौन हो रही है? 2, क्योंकि इसका दोनों संख्या में इस दोनों कंडीशन में इस संख्या का मान हमेशा 2 ही है। मतलब इसका मान तो कहीं, इसका मान तो निश्चित है, कोई इधर उधर तो हो नहीं रहा है। तो अचर कौन सी हो गई? अचर संख्या, यानी कि इसको हम लोग चर को कहेंगे वेरिएबल, और इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए, अब हम लोग चर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दोनों संख्याओं को हम लोग कैसे प्रदर्शित कहते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैसे दिखाते हैं। तो पहले देखते हैं वेरिएबल की, वेरिएबल का, और ये हुआ कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल को हम लोग कैसे दिखाते हैं? हम लोग इसको दिखाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जो अल्फाबेट के A to Z होता है, यानी कि जैसे हो गया A B C, A हो गया, B हो गया, C हो गया, X Y Z, जितने भी हो गए X Y Z, ये जो होते हैं X Y Z, इसको हम लोग वेरिएबल को ऐसे दिखाते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग, जो वेरिएबल होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है। कांस्टेंट जैसे हो गया संख्याओं के रूप में, 2 3 4, ऐसे जितने भी संख्याएं होती हैं उनको हम लोग कांस्टेंट में दिखाते हैं। हम लोग इतना समझ गए? अब देखिए, अब हम लोग अलजेब्रा के एडिशन पे हम लोग देखते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। ओके गाइस, हम लोग अब बढ़ते हैं ऐड द फॉलोइंग, यानी इन जो नीचे दिए गए हैं इनको हम लोग ऐड करेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोगों को ऐड करना है। पहली संख्या क्या है? 2x प्लस 3y, कॉमा, यहाँ पे कॉमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7x प्लस 4y। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए,
2x प्लस 3y और नीचे 7x प्लस 4y, यहाँ पे प्लस है इसलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। अब चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे हुआ 7y, ये 7y हो गया, प्लस है तो प्लस का निशान हम लोग लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 9x। ठीक, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा 7x प्लस 9x प्लस 7y। ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन अलग अलग है, ध्यान रखिए। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग हो तो वो कभी भी ऐड नहीं होते हैं, समझिए। अगला है 4a प्लस 3b, फिर माइनस 2a, यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस 5b। तो चलिए करते हैं इसको। 5 3 8, 8b हो गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का हम लोग निशान लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन रखिएगा। देखिए इसमें साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं करिएगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2a, हम लोगों का आंसर आ गया। 2a प्लस 8b हम लोगों का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले से। अब हम लोग बढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसकी तरफ। स्टार्ट। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसके सब्ट्रैक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, स्टार्ट। हम लोग पढ़ने वाले सब्ट्रैक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट सिंबल्स। देखिए सब्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट, देखिए सिंबल्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंबल्स जो होते हैं, तो इसीलिए इसको लिख लीजिए कहीं अपनी नोटबुक में, लिख लीजिए। प्लस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पहला है 9x प्लस 6y, ठीक, और नीचे है 3x प्लस 7y। अगर ऐसा, अगर देखिए जो माइनस होता है सब्ट्रैक्शन, इसमें हमेशा चिन्ह बदलते हैं, जो सिंबल्स होते हैं ये हमेशा बदल जाते हैं। तो इसको हम लोग, ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस रहता है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे प्लस मान लिया जाता है, मगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस। 6 माइनस 7y। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा y ओनली बचेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको माइनस किया, तो यहाँ पे ओनली y बचेगा। यहाँ पे हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, ओनली y हम लोगों के, ठीक, y लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ पे हो जाएगा 6, और हम लोग यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है। देखिए यहाँ पे 7 माइनस 7y हो गया, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का सिंबल लगाएंगे। जिसका सिंबल बड़ा होता है वही लगाया जाता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का, ओके, हम लोगों को यहाँ पे फिर से सिंबल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे और यहाँ पे प्लस रहता है हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा y, हम लोग फिर से इसको कर देंगे। यहाँ पे y प्लस का सिंबल लगेगा क्योंकि प्लस का सिंबल यहाँ पे देखिए बड़ा है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे 15x क्योंकि देखिए माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस तो क्या होता है प्लस। 8 प्लस 7 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x। यहाँ पे हम लोगों का सवाल खत्म। ओके, हम लोगों का यहाँ पे सवाल खत्म। और जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे।